दोस्तों, आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। इस कहानी से हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने वैराग्य लिया तो उनके घर क्या क्या बदलाव हो गए और पत्नी यशोधरा कैसे अपना जीवन बिताती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध को घर छोड़े 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृहों में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 1 वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि वे एक बार दर्शन दे दे। तो गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे थे। उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यान भी थे। वही दोनों शिष्य जिनकी अस्थियां सांची के दूसरे स्तूप में मिली थी। उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से भिक्षाटन शुरू किया। संघ के सैकड़ों लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर उमड़ उठा था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रो पड़े थे। राजा शुद्धोधन को पता चला तो वे अपने बेटे गौतम बुद्ध को देखने सड़क पर आ गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने पिता राजा शुद्धोधन का निमंत्रण स्वीकार किया और वे राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का हाथ पकड़ चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो पुत्र का मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं। वे जाए और अपने पति से मुलाकात करें, लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध उसे छोड़ गए थे। आज लौटे हैं तो वो क्यों जाए भला उनका सत्कार करने। यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझसे कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्षा तक आएंगे जहाँ से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे। तथागत राहुल की माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा, वे कुछ भी कहे कुछ भी करे, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदन करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। सारिपुत्र हमेशा की तरह उनकी दाई ओर और मोदगल्यान उनकी बाई ओर बैठे। यशोधरा आई, वे राजकुमारी नहीं दिख रही थी। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे और बहू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते, यशोधरा ने सुना है कि आपने काषाय वस्त्र धारण किया है, तो उसने काषाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग किया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह यही रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे खुद उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूँ उस पल क्या हुआ होगा। उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? मुझे धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागार दुचेन बुट्टी समति विभजति एव अभावित चित्तरागो समति विभजति। दोस्तों, इसका मतलब है कि घर की छत मजबूत न हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना हो तो बरसात के दिन में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।